एक गांव में लोकेश अपने पिता के साथ रहता था। उसकी मां का स्वर्गवास हो चुका था। लोकेश के पिता रामेश्वर उसे पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना चाहते थे। यही उसकी मां का भी सपना था, जिसे पूरा करने की कोशिश दोनों बाप बेटे जीजान से करते थे। लोकेश का स्कूल बहुत दूर था, बीच में जंगल पड़ता था। वह सुबह जल्दी घर से निकलता था और जंगल के रास्ते स्कूल जाता था। एक दिन वह स्कूल से वापस आ रहा था। सुनसान जंगल में उसे कुछ आवाज सुनाई दी। वह डर गया। लड़के कहाँ जा रहा है? तुम कौन हो? मैं इस जंगल का भूत हूँ। बहुत दिन से तुझे देख रहा हूँ। तुझे डर नहीं लगता? गांव वाले मेरे डर से इस जंगल में नहीं आते। डर तो लगता है, लेकिन स्कूल जाने का यही एक रास्ता है। दूसरे रास्ते से नदी पार करके जाना पड़ता है और नाव वाले को देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। खबरदार, जो कल से इस रास्ते से आया मैं तुझे खा जाऊंगा। लेकिन मुझे मार कर तुम्हें क्या मिलेगा? इस जंगल में मेरे अलावा कोई और नहीं रह सकता। मैं कौन सा यहाँ रहने आया हूँ? मैं बस दिन में 2 बार यहाँ से गुजरता हूँ। तुझे मुझसे डर नहीं लगता? डर तो लगता है, लेकिन मैंने अपनी मरती हुई माँ से पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनने का वादा किया था। उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। भूत को उस पर तरस आ जाता है। चल ठीक है, तू यहाँ से आ जा सकता है, लेकिन ये बात किसी और को मत बताना, ना किसी को अपने साथ यहाँ लाना। लोकेश बहुत खुश होता है। वह जल्दी से उस जंगल से निकलकर घर पहुंच जाता है। लोकेश अपने पिता को सब बताना चाहता था, लेकिन उसके पिता रामेश्वर जी यह बात जानकर उसे जंगल में नहीं जाने देते, इसलिए वह चुप रहता है। अगले दिन से वह डरते डरते जंगल से स्कूल आने जाने लगता है। कभी कभी उसे भूत की आवाज सुनाई देती। भूत उससे सवाल पूछता, जैसे तेरे पिता क्या करते हैं, आज स्कूल में क्या पढ़ाया। लोकेश भूत के सवालों के जवाब देता था। धीरे धीरे उसका भूत से डर निकल जाता है। अब वह हर दिन भूत से बातें किया करता था। एक दिन लोकेश ने भूत से पूछा, तुम भूत कैसे बन गए? मुझे कुछ लोगों ने मार दिया था। जब तक उनसे बदला नहीं लूंगा मैं भूत ही बना रहूंगा। लेकिन क्यों मारा था तुम? मैं फसल बेचकर पैसे लेकर गांव आ रहा था, तभी 4 लोगों ने मेरे पैसे छीन लिए और मुझे मार दिया। यह सुनकर लोकेश को बहुत दुख होता है। भूत वहां से चला जाता है। कुछ देर में लोकेश भी घर आ जाता है। अगले दिन लोकेश के घर पर कुछ लोग आए थे जो उसके पिता से बात कर रहे थे। बाद में वे लोग चले जाते हैं। पिताजी, ये कौन थे? ये सब गुंडे थे। इन्होंने एक आदमी के पैसे छीनकर उसे मार दिया था। ये बता रहे थे बहुत दिनों से परेशान थे, न खा पाते थे न सो पाते थे। लेकिन कल वही आदमी इनके सपने में आकर बोला कि रामेश्वर जी के बेटे लोकेश के कारण मैं तुम्हें माफ कर रहा हूं। तब से ये चारों हमें ढूंढ रहे थे। अब चारों जाकर पुलिस स्टेशन में पेश होने जा रहे हैं। तब लोकेश अपने पिता को सारी बात बताता है, जिसे सुनकर उसके पिता पहले तो डर जाते हैं, लेकिन जब वे शांति से सारी बात सोचते हैं तो लोकेश को लेकर जंगल में पहुंच जाते हैं। लोकेश भूत को आवाज देने लगता है, लेकिन वहां कोई नहीं आता। बेटा, वह अब मुक्ति पा चुका है, चलो अब घर चलें। लोकेश रोते हुए घर वापस आ जाता है। यह बात पूरे गांव में फैल जाती है। अब गांव के लोग बिना किसी डर के उस जंगल से आने जाने लगते हैं।